गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर 2 रेखी गति पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन का मतलब है, वेग क्या होता है आपका? विस्थापन में परिवर्तन की दर। मतलब यदि हम किसी समय पर यदि किसी वस्तु का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और वेग में परिवर्तन कब होगा? जब वह घटेगा या फिर बढ़ेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है उसका। तो वेग कब बढ़ेगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे। आप कोई खाली रोड है, ठीक है, खाली रोड है, पक्की रोड है, उस पर आप स्कूटी चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं। तो यदि वो खाली है तो क्या रहेगा? आप स्पीड बढ़ाएंगे। यदि आप 40 पे चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 50 पे जाएंगे। 50 पे चल रहे तो फिर आप 60 पे स्पीड बढ़ाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ? आप 40 से 50 पे गए तो ये क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। वैसे ही यदि स्मूथ रोड पर चलते हुए यदि आपको मान के चलिए ब्रेकर आ गया तो आप उसी स्पीड से तो चलेंगे नहीं, स्पीड आप क्या करेंगे? कम करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? वेग में कमी कर रहे हैं। आप 40 की स्पीड से चल रहे थे तो आपका स्पीड अब क्या रहेगा? अब आप कम स्पीड में चलेंगे, मतलब 20 के स्पीड में चलेंगे या बहुत कम करेंगे। यदि रोड कच्ची है या खराब रोड है तो आपका स्पीड कम रहता है। जैसे ही आपका रोड अगर स्मूथ आता है तो क्या होता है? आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है? आपका वेग में परिवर्तन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ वेग में परिवर्तन बढ़ता है, यदि हम 40 से 50 पे गए, 50 से 60 पे गए, तो ये आपका त्वरण जो कहलाएगा वह आपका त्वरण कहलाता है, धनात्मक त्वरण कहलाता है। और यदि वेग में परिवर्तन में कमी आता है तो वह आपका ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। और भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि फैन हो गया। फैन यदि आपको पंखा यदि आपको गर्मी अधिक लग रहा है तो क्या करेंगे? आपका स्पीड बढ़ाते हैं रेगुलेटर से। तो वो आपका क्या हो रहा है? पहले कम स्पीड में चल रहा था तो कम हवा दे रहा था, अब अधिक स्पीड में चल रहा है तो फिर क्या होगा? वह समय के साथ क्या हो रहा है? वेग में उसका परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। जैसे ही आपको यदि कम हवा चाहिए तो फिर आप क्या करते हैं? स्पीड कम करते हैं। तो रोटेशन जो होता है प्रति सेकंड वह क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसी को हम कहेंगे वेग में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे हम मान के चलते हैं। यदि t1 समय में वस्तु का वेग v1 है और t2 समय में वस्तु का वेग v2 है, तो हमारा त्वरण क्या होता है? त्वरण को हम शो करते हैं इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं, त्वरण को शो करते हैं ए इक्वल टू हमारा क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा समय, v2 माइनस v1। समय क्या होगा हमारा? t2 माइनस t1। यहाँ पर अगर समय t1 है तो वेग क्या है? v1 है। यदि आप समय को अगर t0 अगर लेंगे तो वेग को हम क्या लेंगे? v0 लेंगे। ठीक है, त्वरण को हम शो करते हैं a से। आपका मात्रक क्या होगा? इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं डेल v बटा डेल t। डेल v हमारा क्या होता है? वेग में परिवर्तन। डेल t हमारा समय में परिवर्तन। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड बटा आपका वेग का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति
सेकंड का स्क्वायर, या फिर हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं एम टी बाई 2, या नीचे लिख देता हूं मैं, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर, या इसे हम लिखेंगे एम टी माइनस 2। ठीक है, विमित सूत्र हमारा होगा एम को हम शो करेंगे एल से, टी जो है समय को हम शो करते हैं, ये हमारा टी रहेगा, ये हमारा होगा ये। ठीक है, विमित सूत्र इस प्रकार लिखेंगे तो हमारा आएगा एल टी माइनस 2। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एम तो यहाँ मास तो है नहीं, इसका एम 0 एल टी माइनस 2। तो यदि आपको किसी जैसे कि यहाँ पर त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बटा समय, यदि आपको मात्रक पता है तो हम विमित सूत्र निकाल सकते हैं। यदि आपको परिभाषा भी पता है तो आप परिभाषा के जरिए मात्रक निकालेंगे, और फिर मात्रक के जरिए आप क्या निकालेंगे, विमित सूत्र फाइंड करेंगे। ओके, तो ये हमारा हुआ वेग में परिवर्तन त्वरण हुआ। अब हम कुछ और देख लेते हैं त्वरण के ही अन्य टॉपिक, जैसे कि एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, और आपका है औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। एक समान त्वरण, यदि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका समान हो रहा है, ठीक है, तो आपका वो त्वरण कहलाएगा एक समान त्वरण कहलाएगा। और यदि आपका समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर समान रहेगा तो आपको क्या त्वरण कहलाएगा, एक समान त्वरण। परिवर्तित त्वरण वैसे ही आपका समय के साथ वेग में परिवर्तन यदि समान नहीं होता है तो आपका कहलाएगा वह असमान त्वरण या फिर परिवर्तित त्वरण कहलाएगा। परिवर्तित होते रहता है त्वरण, आपका वेग जब परिवर्तित होते रहेगा तो आपका त्वरण कहलाएगा परिवर्तित त्वरण कहलाएगा। वैसे ही आपका औसत त्वरण जो होता है वेग में असमान परिवर्तन समय के साथ, ठीक है। औसत त्वरण को हम कहेंगे यदि किसी समय t1 पर t1 समय में वस्तु का वेग है आपका v1 है, t2 समय में आपका वस्तु का वेग यदि v2 है, तो त्वरण क्या होगा हमारा इक्वल टू औसत त्वरण होगा हमारा कुल वेग में परिवर्तन जो है और बटा कुल समय होगा। औसत त्वरण वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल
समय अंतराल क्या होगा हमारा, a इक्वल टू होगा वेग में कुल परिवर्तन क्या है हमारा v2 माइनस v1 और कुल समय अंतराल है हमारा t2 माइनस t1। तो ये हमारा होगा औसत त्वरण का फॉर्मूला होगा, वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। ठीक है, इसे हम a एवरेज इक्वल टू डेल v बटा डेल t लिखेंगे। उसी प्रकार आपका ताक्षणिक वेग जो है, किसी क्षण विशेष में वेग में परिवर्तन की दर को हम कहेंगे ताक्षणिक त्वरण कहेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, यदि डेल t समय में वेग में परिवर्तन डेल v हो तो ताक्षणिक त्वरण क्या होगा हमारा डेल a इक्वल टू आपका होगा लिमिट डेल t 0 आपका डेल v बटा डेल t। इसे हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाय dt, इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, औसत त्वरण, वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल और ताक्षणिक त्वरण को हम समझेंगे। ताक्षणिक त्वरण किसी विशेष क्षण के लिए होगा।